ये आंदोलन निश्चित रूप से भारत के जन आंदोलनों के इतिहास में, खास करके आजादी के बाद के भारत के आंदोलनों के इतिहास में बहुत बड़ा मील का पत्थर होने जा रहा है। और ये आंदोलन जो है इस देश के आने वाले भविष्य का निर्धारण करने जा रहा है। देखिए, जो तीनों कृषि संबंधी कानून हैं, इनके खिलाफ जो आज का किसान संघर्ष है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हो गया है। बहुत सारे लोग इस आंदोलन की तुलना कर रहे हैं पगड़ी समाज जट्टा आंदोलन से। कई लोग इस आंदोलन की तुलना कर रहे हैं जैसे महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जो वोट क्लब पर हुआ था किसानों का आंदोलन उससे। लेकिन मुझे लगता है कि इस आंदोलन की जो है किसी और आंदोलन से तुलना नहीं की जा सकती। ये आंदोलन जितनी व्यापकता में अपने मुद्दों को लिए हुए है और जितने बड़े स्तर पर पूरे देश भर में इस आंदोलन का विस्तार हुआ है, तो ये अपने आप में आजाद भारत के अंदर एक बेमिसाल आंदोलन है और बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन ये बनने जा रहा है। तो एक तो आप ये देखें कि जो तीनों मुद्दे हैं, ये तीनों मुद्दे हैं निजीकरण और कॉर्पोरेटीकरण के खिलाफ। और किसानों ने इसको बहुत सरल शब्दों में पूरे देश के आम लोगों को समझा दिया है। जैसे आम लोग जो हैं कॉर्पोरेटीकरण के मतलब को बहुत कम समझ पाते थे, लेकिन पंजाब के किसानों ने जब इस आंदोलन की अगुवाई की है तो उन्होंने ये समझा दिया है कि कॉर्पोरेट का मतलब है अंबानी अदानी राज। क्योंकि हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद जो कॉर्पोरेट का जो चेहरा है उसके रूप में नरेंद्र मोदी के जो प्रधानमंत्री के जो सबसे चहेते हैं अंबानी और अदानी परिवार, वो उभर करके आए हैं। और इसको जो है किस तरीके से सत्ता का संरक्षण है या कुल मिला करके कहें तो भारत की सत्ता को इन लोगों ने कितना हाईजैक कर लिया है, ये इस बात से दिखाई देता है कि आज क्रोनी कैपिटलिज्म के रूप में जिस बात को बुद्धिजीवी लोग कह रहे थे, उसको किसानों ने सरलता से जो है अंबानी अडानी राज और कंपनी राज के रूप में परिभाषित करके उसके खिलाफ लड़ाई शुरू की है। तो अगर इस आंदोलन की पृष्ठभूमि को हम लोगों को समझना है तो ये हमको जाना पड़ेगा 30 साल पहले, जब इस देश के अंदर उदारीकरण की नीतियां शुरू हुई, जब इस देश के अंदर WTO में शामिल हमको होना है या नहीं होना है, गेट वार्ताओं में जाना है नहीं जाना है, इस पर जो है चर्चाएं शुरू हुई। और धीरे धीरे देश के अंदर नई उदारीकरण की नीतियां आई। ये नई उदारीकरण की नीतियां और कुछ नहीं थी, ये निजीकरण और कॉर्पोरेटीकरण का रास्ता था, साम्राज्यवादी लूट का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लूट का रास्ता खोलना था। और उसका नतीजा आज हमको भुगतना पड़ा है। ये जब आंदोलन हो रहा है तो इसमें 3 चीजें जिसको सब लोग अब जानते ही हैं कि भाई खेती को कॉन्ट्रैक्ट खेती पर जो है दे करके ये कॉर्पोरेट के कब्जे में हमारे देश की जमीन को देना चाहते हैं, खेती को देना चाहते हैं। ये जो हमारा मंडी सिस्टम है उसके पैरेलल प्राइवेट मंडियां खड़ी करके ये पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीद है फसलों की, उसके सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। और आवश्यक वस्तु अधिनियम को खत्म करके ये जो पीडीएस सिस्टम हमारे देश के अंदर है और उसको जो है खत्म करके ये जो अन्न है, खाद्यान्न है, उसको भी उपभोक्ता माल में तब्दील करना चाहते हैं। और ये तीनों कानून जो है दरअसल में एक दूसरे से मिले हुए हैं और इसीलिए जो है इन 3 कानूनों के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। तो अगर आप देखें तो इतना व्यापक समर्थन जो इस आंदोलन को मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि मार अकेले किसानों पर नहीं है, ये मार हम समाज के तमाम वर्गों पर पड़ी है। इसी दौर में, कोविड दौर में ही 44 श्रम कानूनों को खत्म करके मोदी सरकार ने 4 श्रम कोड ला करके
जो उद्योग के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में निजीकरण और कॉर्पोरेटीकरण की जो मुहिम चलाई है, उसके जरिए एक बड़ा हमला जो है मजदूर वर्ग पर हुआ है। इसी कोविड दौर में हमने देखा कि नई शिक्षा नीति को ला करके जो शिक्षा के निजीकरण का, शिक्षा के जो भगवाकरण की जो मुहिम थी इस सरकार की चलाई हुई, उसको जो है इन्होंने और मजबूत करने की कोशिश नई शिक्षा नीति को ला करके किया। और तमाम हिस्सों पर जिस तरीके से व्यापार से लेकर के तमाम हिस्सों पर हमला हुआ है, रिटेल सेक्टर में जो है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, उसमें बड़ी कंपनियों को आमंत्रित करके, कॉर्पोरेट कंपनियों को छूट दे करके पूरे व्यापार को जिस तरीके से इन्होंने बर्बाद किया है, तो इसकी मांग समाज के तमाम हिस्से झेल रहे थे, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। लेकिन इस किसान आंदोलन की खासियत यह है कि बाकी वर्गों की जो लड़ाई थी कॉर्पोरेटीकरण के खिलाफ, वो लड़ाई दरअसल में अभी भी थोड़ा रक्षात्मक स्थिति में है। किसानों का आंदोलन जो है ये प्रतिरोध संघर्ष के स्थिति में पहुंच गया और ये एक क्या मतलब कई कदम आगे बढ़ करके किसानों ने ये जो निजीकरण और कॉर्पोरेटीकरण की जो मुहिम है इस देश के अंदर, इस मुहिम के खिलाफ जबरदस्त प्रतिरोध संघर्ष को जो है खड़ा किया है। और जो लोग इन हमलों से पीड़ित हैं, जो तबके देश के अंदर इन हमलों से पीड़ित हैं, उन तमाम तबकों को आज के किसान आंदोलन के, आज के प्रतिरोध संघर्ष के अंदर अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति होते हुए दिख रही है। और इसलिए वो तमाम हिस्से खुल करके जो है किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं। और इसीलिए आज आप देखें कि ये जिस आंदोलन को सरकार सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन कहना चाह रही थी, जिस आंदोलन को खालिस्तान समर्थक आंदोलन कह करके बदनाम करने की कोशिश की गई, जिस आंदोलन को पाकिस्तान, चीन द्वारा प्रायोजित बताया गया, जिस आंदोलन को विपक्ष द्वारा जो है भरमाया हुआ बताया गया, जिस आंदोलन को माओवादी बताया जा रहा है, वो आंदोलन दरअसल में पूरे देश का जो है एक बड़ा जन आंदोलन, ये खाली किसान आंदोलन ही नहीं है बल्कि एक बड़ा जन आंदोलन अब बन गया है जिसकी अगुवाई देश के किसान कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भारत के अंदर जिस लोकतंत्र की पर हमले हो रहे हैं मोदी राज के आने के बाद, लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है और जिस तरीके से एक जो है कॉर्पोरेट फाशीवादी सिस्टम इस देश के अंदर ला करके जो है जनता के ऊपर लादा जा रहा है, उसके खिलाफ इस किसान आंदोलन ने जो है एक जबरदस्त लोकतांत्रिक आकांक्षा और लोकतांत्रिक ढांचे को भी डेवलप किया है। और उसको हम इस आंदोलन के संचालन में देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम विचारधाराओं के संगठन इस आंदोलन में हैं। सैकड़ों संगठन है। इस आंदोलन का नेतृत्व कोई एक नेता नहीं कर रहा। इस आंदोलन का जो नेतृत्व है कोई एक बैनर नहीं कर रहा है, न कोई एक झंडा कर रहा है, बल्कि सैकड़ों रंग के झंडे हैं, सैकड़ों जो है बैनर हैं। देश के तमाम किसान संगठन, 500 से ऊपर किसान संगठन जो है इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। हर संगठन की इस आंदोलन की रणनीति को लेकर के, इसके अगले कार्यक्रमों को लेकर के अपनी चर्चा होती है। उसके बाद ये तमाम संगठन अलग अलग समूहों में संगठित हैं, फिर उन समूहों की बैठक होती है। फिर उसके बाद पंजाब का जो संगठन है जो इसका लीडरशिप किया आंदोलन का, इस प्रतिरोध संघर्ष का, उसकी बैठक होती है। और उसके बाद जो सारे संगठनों का, सारे समूहों का मिल करके जो एक साझा मोर्चा हम लोगों ने किसान संगठनों का बनाया है, फिर उसकी बैठक होती है। और इन पूरी बैठकों के क्रम में ये जो साझा मोर्चा फिर अंत में जिस बात को तय करता है उसको सब अनुशासित तरीके से लागू करते हैं। तो इस तरीके से अगर देखिए तो एक पूरा एक लोकतांत्रिक पद्धति, एक सही मायने में कहिए तो ये आंदोलन अपने आप में इस फाशीवादी निजाम के दौर में जब तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म की जा रही हैं, ऐसे दौर में ये आंदोलन अपने आप में लोकतंत्र की पाठशाला के रूप में भी विकसित हुआ है, जो आने वाले समय में भारत के भविष्य के लिए और भारत जैसे विविधता भरे देश के अंदर जनता की अपनी एकता और एक जो है एक संघीय राष्ट्र की भावना को और मजबूत करने में जो है जिस आंदोलन ने बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए हमें लगता है कि यह आंदोलन व्यापकता लिए हुए है, इसके बड़े आयाम हैं।
ये अब सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, और किसानों ने जिन मुद्दों को उठाया भी है, चाहे खेती के कॉर्पोरेटीकरण का हो, चाहे मंडी सिस्टम के खत्म होने का हो, चाहे आवश्यक वस्तु अधिनियम के खत्म होने का हो, बिजली के निजीकरण का हो, या पर्यावरण प्रदूषण के नाम पर जिस तरीके के हमले आम जनता पर, किसानों पर करने की कोशिशें इसके खिलाफ हो, तो ये दरअसल में पिछले 20 वर्षों से जो निजीकरण और कॉर्पोरेटीकरण के खिलाफ जो अलग अलग तबकों की लड़ाइयाँ थी, उन लड़ाइयों का ये एक जो है सामूहिक अभिव्यक्ति बन करके सामने आ गया है। और मुझे लगता है कि ये किसानों ने जिस आंदोलन की शुरुआत की है, ये दरअसल में विशुद्ध आर्थिक मांगे नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक मांगे हैं। ये इस देश के भविष्य को तय करने के सवालों से जुड़ी हुई मांगे हैं, और इनका इसके व्यापक आधार है, और किसी और आंदोलन से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और इसीलिए इसकी सफलता की भी जो है एक बड़ी उम्मीद है, क्योंकि इसने एक बड़े दायरे को, एक तो किसान संगठनों को एक मंच पर लाया है, और जिस लोकतांत्रिक तरीके से ये मंच काम कर रहा है, ये मोर्चा काम कर रहा है, और तमाम समूहों का, देश के अंदर जनता के विभिन्न हिस्सों का जिस तरीके से समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है, तो ये आंदोलन निश्चित रूप से भारत के जन आंदोलनों के इतिहास में, खास करके आजादी के बाद के भारत के आंदोलनों के इतिहास में बहुत बड़ा मील का पत्थर होने जा रहा है। और यह आंदोलन जो है इस देश के आने वाले भविष्य का निर्धारण करने जा रहा है।